नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 24 भारत का संविधान भाग 13, 14 और 14 के अनुच्छेद 301 से 323 तक टॉप 50 क्यूज प्रश्नोत्तरी। हो जाइए तैयार। सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों आपके सामने, पढ़ो और इसका आंसर बताओ। भारतीय संविधान के भाग 14 का शीर्षक है, टाइटल है ए संघ और राज्यों के लिए अधीन सेवाएं, बी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, सी लोक सेवा आयोग, डी अधिकरण। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टॉप 50 क्वेश्चन है। सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। वेरी मोस्ट है आज वाली प्रश्नोत्तरी। साथियों इसका आंसर होगा ए संघ और राज्यों के लिए अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं नाम है भाग 14 का। शीर्षक कह दो या टाइटल कह दो। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से 308 तक कौन सा भाग है। ए भाग 11, बी भाग 12, सी भाग 14, डी भाग 13। बताओ साथियों आज वाले क्वेश्चन बहुत ही गजब रोचक और मज़ेदार है। अंत तक वीडियो को जरूर देखना साथियों। इसका आंसर होगा डी भाग 13। अनुच्छेद 301 से 308 तक है वो भारतीय संविधान का भाग 13 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 13 के किस अनुच्छेद में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ए अनुच्छेद 301 में, बी अनुच्छेद 302 में, सी अनुच्छेद 300 में, डी अनुच्छेद 303 में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। अंत तक प्रश्नोत्तरी जरूर देखना। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज बहुत मज़े आएंगे क्वेश्चन करके साथियों। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 301 में कहा है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान होगी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 312 का संबंध है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। ए संक्रमणकालीन उपबंध, बी अखिल भारतीय सेवाएं, सी लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, डी लोक सेवा आयोग के वे खर्चा। बताओ साथियों अनुच्छेद 312 का संबंध है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है। अखिल भारतीय सेवाओं से है। नोट कर लेना साथियों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए अनुच्छेद 314 में, बी अनुच्छेद 315 में, सी अनुच्छेद 316 में, डी अनुच्छेद 317 में। बताओ साथियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। अगर बढ़िया लग रही हैं तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो मत भूलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 315। ये व्यवस्था करता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा पूरे देश का और प्रत्येक राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 310 के तहत संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ए भारत के राष्ट्रपति के, बी राज्य के राज्यपाल के, सी भारत की संसद के, डी लोक सेवा आयोग के। बताओ साथियों ऐसा क्वेश्चन कभी देखा है क्या। इसका आंसर होगा ए भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वैसे नहीं है ये प्रसाद पर्यंत जैसे कि राज्यपाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन संविधान में ये उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 7, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी चुनाव आयुक्त, डी सर्वोच्च न्यायालय। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना गजब रोचक और मजेदार। इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ना साथियों। बताओ अच्छी प्रकार से सोचो समझो। इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी
5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले, डी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कंफ्यूज हो गए क्या? सोचो, करो अपना मूल्यांकन। भाग 13 भाग 14 14 के इसका आंसर होगा डी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग की बात की है साथियों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 322 में, बी अनुच्छेद 323 में, सी अनुच्छेद 324 में, डी अनुच्छेद 321 में। बता दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार ये कंपटीशनों में पूछा भी गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ साथियों इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 323 में है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदनों का उल्लेख। 323। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में उल्लेख किया गया है। ए लोक सेवा आयोगों के वे का, बी लोक सेवा आयोग के कर्ते का, सी संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का, डी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का। बताओ 320 का अनुच्छेद किससे संबंधित है? सोचो साथियों, इसका आंसर होगा बी लोक सेवा आयोगों के कृत्य या कर्ते कह दो या कर्तव्यों को बताया गया कि उसके क्या क्या कार्य होंगे, करते होंगे। बताओ साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 11, भारत की राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद होगा किस अनुच्छेद के तहत? ए अनुच्छेद 301, बी अनुच्छेद 302, सी अनुच्छेद 303, डी अनुच्छेद 304। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना बहुत ही रोचक। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 301 में ही कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 302 के तहत व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति किस में अपेक्षित हो तब की जाएगी? ए संविधान में, बी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में, सी लोकहित में, डी सदाचार में। बताओ साथियों ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है, इसका आंसर बता दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आपकी बहुत ही सॉलिड तैयारी है, बहुत ही अच्छी तैयारी है। वेरी गुड। अगर आपने इसका आंसर सही बताया तो इसका आंसर होगा सी लोकहित में। लोकहित शब्द दिया गया तभी उसे आरोपित किया जाएगा, अपेक्षित होगी तो। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 306 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरसित किया गया? ए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, डी 28वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। बताओ 306 को किसके द्वारा हटाया गया या लोप किया गया? इसका आंसर होगा ए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 306 को निरसित कर दिया गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के भाग 14 में कुल कितने अध्याय हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताओ साथियों ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर मैंने भाग 13, 14 की जो वीडियो बनाई है अगर आपने उनको देखा है तो इसका आंसर जरूर बता दोगे। करो ना अपना मूल्यांकन। बताओ साथियों इसका आंसर होगा ए 2। ध्यान देना भाग 14 में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय बांटे गए हैं, एक सेवा और एक लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए राज्यसभा का बहुमत होना चाहिए। ए राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों का, बी राज्यसभा की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 सदस्य का, सी राज्यसभा की कुल संख्या का बहुमत और मत देने वाले का 1/3 सदस्यों का, डी राज्यसभा की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित या होने वाले सदस्यों का 1/4 सदस्य। बताओ साथियों ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनता है, कंफ्यूज कर देता है। ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे तो बहुतों को पीछे छोड़ के आगे चले जाओगे, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवाओगी। इसका आंसर होगा ए राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है, तभी अखिल भारतीय सेवा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 का शीर्षक है, टाइटल है, ए राज्य लोक सेवा आयोग, बी संघ लोक सेवा आयोग,
सी ए और बी दोनों, डी लोक सेवा आयोग। बताओ साथियों, अगर आपने सही तरीके से ये प्रश्नोत्तरी सुन रहे हो तो आप आसानी से बता सकते हो, पीछे मैंने जिक्र भी किया है साथियों, बता दो। इसका आंसर होगा डी लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 का शीर्षक या टाइटल है, नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी चुनाव आयुक्त। बता दो साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, बता दो। इसका आंसर होगा सी राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा, नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है ए राष्ट्रपति को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी संघ लोक सेवा आयोग के उपाध्यक्ष को, डी भारत के प्रधानमंत्री को। बताओ साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है, पल्ले पड़े है ना आज 18%। बता दो साथियों, इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र इस्तीफा किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य लोक सेवा का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के, फिर बताओ खाली स्थान में क्या आएगा, को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे ए मुख्यमंत्री को, बी राज्यपाल को, सी शिक्षा मंत्री को, डी गृह मंत्री को। बताओ साथियों, क्या आंसर होगा इसका? रिक्त स्थान में क्या आएगा? करो इसकी पूर्ति, बताओ साथियों। इसका आंसर होगा बी राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंदर भाग 14 के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 7वें के द्वारा, बी 42वें के द्वारा, सी 44वें के द्वारा, डी 52वें के द्वारा। बताओ, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, भाग 14 के कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बता दो ना साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि धारा 46 के द्वारा। नोट कर लेना साथियों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, लोक सेवा आयोग के खर्चे के संबंध में वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत की संसद को, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी भारत के चुनाव आयोग को। बता दो साथियों, लोक सेवा आयोग जितने बने हुए उनके खर्चे संबंधी, वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में कानून कौन बनाता है? बताओ साथियों, ठीक है ना? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ। इसका आंसर होगा भी भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वही तय करेगी खर्चे और वेतन। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है ए राष्ट्रपति को, बी उपाध्यक्ष को, सी राज्यपाल को, डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन। भारतीय संविधान का भाग 13, 14, 14 के टॉप 50 क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष वो अपना इस्तीफा या त्यागपत्र किसको देगा? राज्य के राज्यपाल को देगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं कार्यरत है वर्तमान में? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बता दो साथियों, ये तो बता ही दोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करो अपना मूल्यांकन। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? ठीक है ना? इसका आंसर होगा बी 3। ध्यान देना, IAS, IPS, IFS ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। बता दो साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताओ बताओ बताओ। इसका आंसर होगा ए राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 25, लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 320 में, बी अनुच्छेद 321 में, सी अनुच्छेद 322 में, डी अनुच्छेद 323 में। बताओ
कि लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 321 में दी गई है कि उसके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। नोट कर लेना 321 का अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 26, IFS भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई? अखिल भारतीय सेवा ये ए 1991 में, बी 1966 में, सी 1945 में, डी 1951 में। बता दो साथियों, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, नोट कर लेना। बताओ, इसका आंसर होगा बी, 1966 में शुरू की गई थी, जबकि इससे पहले आप देखोगे संविधान में भी उल्लेख उन 2 का ही है, IAS IPS। क्वेश्चन नंबर 27, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? ए, राष्ट्रपति, बी, संसद, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, चुनाव आयोग। बता दो साथियों, और मैं बार बार कहता हूं, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो साथियों, तैयारी का कोई मुकाबला नहीं होगा। जितनी अच्छी करोगे उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति हटा सकता है, चाहे वो UPSC हो चाहे RPSC हो, उनके अध्यक्ष व सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 28, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त आयोगों का सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ए, राष्ट्रपति को, बी, राज्यपाल को, सी, ए और बी दोनों को, डी, चुनाव आयोग को। बताओ साथियों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ। करो अपना मूल्यांकन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को। राज्यपाल मत कर देना, वो राज्य लोक सेवा आयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? ए, अनुच्छेद 303, बी, अनुच्छेद 304, सी, अनुच्छेद 305, डी, अनुच्छेद 306। बताओ साथियों, अगर आपने अनुच्छेद तैयार किए होंगे तो अनुच्छेद 301 से लेके 323 तक। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 304 में ये बात लिखी गई है। ध्यान देना, जो निर्बंधन लगाया गया है व्यापार वाणिज्य और समागम के ऊपर राज्यों के बीच। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के भाग 13 में कुल कितने अध्याय हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 1 भी नहीं। बता दो साथियों, भारतीय संविधान के भाग 13 में कुल कितने अध्याय हैं? बताओ 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 ना साथियों। इसका आंसर डी, 1 भी नहीं। ध्यान देना साथियों, 1 भी अध्याय नहीं है भाग 13 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के भाग 13 का शीर्षक है? ए, भारत राज्य क्षेत्र का व्यापार वाणिज्य समागम, बी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, सी, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, डी, संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग। बता दो भाग 13 का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, जो मैंने पीछे क्लास के अंदर बताया भी था। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम भाग 13 का शीर्षक है। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है? ए, संविधान के अतिक्रमण के, बी, केवल कदाचार के आधार पर, सी, धोखाधड़ी और जुर्माने के आधार पर, डी, पागल या दिवालिया होने के आधार पर। बता दो साथियों, कैसे हटाया जाएगा? इसका आंसर होगा बी, केवल कदाचार के आधार पर ही हटाया जाएगा। लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति हटाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, राज्यपाल, डी, मुख्यमंत्री। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना गजब, रोचक और मजेदार। मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथियों आप। इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नोट कर लेना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले, बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले, सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले, डी, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले। बता दो, क्या वह कंफ्यूज हो गए क्या? बताओ ना साथियों, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा सी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, जो कि 65 है, वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 35, अखिल भारतीय सेवा का सर्जन अनुच्छेद 312 के तहत किसकी विशेष शक्ति है? ए लोकसभा की, बी राज्यसभा की, सी विधानसभा की, डी विधान परिषद की। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा, करो अपनी तैयारी का मूल्यांकन, बता दो ना। हाँ जी, इसका आंसर होगा बी राज्यसभा, जो कि 249 और 312 दो विशेष शक्तियां, अन्य शक्तियां राज्यसभा के जो और किसी के पास नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि बताई गई है? ए अनुच्छेद 309, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 311, डी अनुच्छेद 315। बता दो साथियों, आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना मजेदार, क्वेश्चनों के आंसर बता करके इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको, कर रहे हो ना अपना मूल्यांकन, है ना जोरदार। इसका आंसर होगा भी अनुच्छेद 310 में ये बात लिखी गई है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? ए राष्ट्रपति के, बी प्रधानमंत्री के, सी राज्यपाल के, डी किसी के नहीं। बता दो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? बता दो ना साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी राज्यपाल। करो अपना मूल्यांकन साथियों, क्या आपने राज्यपाल बताया? इस तरीके से अपना मूल्यांकन करो, इसका आंसर राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 302 के तहत किसके द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंध आरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित हो? ए संसद, बी विधानमंडल, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। बताओ कौन करेगा ऐसा कार्य? बता दो साथियों, करो अपना मूल्यांकन, मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन टॉप मोस्ट। इसका आंसर होगा ए संसद। लोकहित में अपेक्षित हो तो उसे निर्बंधन आरोपित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ए राज्यपाल को, बी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सी राष्ट्रपति को, डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? आज हमारा उद्देश्य है भाग 13, 14, 14 कह के अनुच्छेदों की व्याख्या करना। इसका आंसर होगा ए राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र या इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, संक्रमणकालीन उपबंध किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 311 में, बी अनुच्छेद 312 में, सी अनुच्छेद 313 में, डी अनुच्छेद 314 में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? है ना आज वाले क्वेश्चन रोचक, गजब और मजेदार, बता दो ना एक बार। इसका आंसर होगा साथियों सी अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित माना गया है, 313 का अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना प्रतिवर्ष प्रतिवेदन किसे सौंपता है? ए राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी संसद को, डी विधानमंडल को। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसी लग रही है हमारी ये प्रश्नोत्तरियां आपको? एक बार जरूर बता देना कमेंट करके। इसका आंसर होगा बी राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना प्रतिवर्ष का प्रतिवेदन सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रशासनिक अधिकरण कौन से अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 323 क में, बी अनुच्छेद 323 ख में, सी अनुच्छेद 323 ग में, डी अनुच्छेद 324 क में। बताओ साथियों अगर आपने पीछे वाले 2 वीडियो देखे हैं तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। करो अपना मूल्यांकन, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है, प्रशासनिक कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को किसके समक्ष रखा जाता है? क्यों किसके समक्ष रखवाता है? ए विधानसभा के, बी विधानमंडल के, सी संसद के, डी वित्त आयोग के। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना, आज वाले क्वेश्चन आ रहे ना मजे, गजब, रोचक और मजेदार है ना। इसका आंसर होगा बी विधानमंडल के समक्ष रखवाता है या रखवाया जाता है। नोट कर लेना इस बात को, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो कि 323 का अनुच्छेद है।
क्वेश्चन नंबर 44, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ता किस पर भारित होता है? ए भारत की संचित निधि पर, बी राज्य की संचित निधि पर, सी वित्त आयोग के द्वारा, डी नीति आयोग के द्वारा। बता दो साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ता किस पर भारित होता है? ठीक है ना, आज वाले क्वेश्चन मजेदार। इसका आंसर होगा ए भारत की संचित निधि पर भारित होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ता। नोट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कभी। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी संसद, डी विधानमंडल। बता दो साथियों, और आज 25 जनवरी है, पता है आपको, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है भारतवर्ष, क्योंकि आज ही के दिन भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति या गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति। संयुक्त लोक सेवा आयोग एक या एक से अधिक राज्यों का अगर कोई भी आयोग बने तो उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो बताओ राष्ट्रपति उसे किसे देगा? ए वित्त आयोग को, बी वित्त मंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बताओ ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना जी। बता दो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आज वाले। इसका आंसर होगा सी संसद को देगा, संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगा, दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। नोट कर लेना। 323, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से असंगत है? ए अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, बी अनुच्छेद 316 राज्यों के लोक सेवा आयोग उसके सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, सी अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना, डी अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट है, ये अनुच्छेद तो तैयार करने ही होंगे। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के विस्तार करने की शक्ति। 320 में नहीं है जी, 321 में है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के भाग 13 में कुल कितने अनुच्छेद है? ए 7, बी 8, सी 16, डी 10। बताओ साथियों, भाग 13 अगर आपने पढ़ा है तो बताओ उसके अंदर कुल कितने अनुच्छेद है? ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बनाए जाने लगे हैं पेपरों में। इसका आंसर होगा 7। ध्यान देना, 301 से लेकर के और 307 तक कुल 7 अनुच्छेद है भाग 13 के अंदर, व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा। 2 नंबर है, कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है उसकी पद अवधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। बताओ साथियों, ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। बताओ, दोनों कथनों को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और उसके बाद में आंसर बताओ, करो अपना मूल्यांकन। बता दो साथियों, आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 49 नंबर। करो अपना मूल्यांकन। मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन देखे रही हम साथियों। बता दो ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, दोनों सही है। दोनों को नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही कथन है वो सत्य है, सही है साथियों। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी? ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 316, सी अनुच्छेद 317, डी अनुच्छेद 318। बताओ साथियों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ क्या होगा साथियों इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 316 में ये बात लिखी गई है कि लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग तो राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग तो राज्यपाल करेगा नियुक्ति उनके अध्यक्ष व सदस्यों की। नोट कर लेना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यह साथियों आपके सामने अनुच्छेद भारतीय संविधान का भाग 13 जो कि 301 से 307 तक के अनुच्छेदों की लैंग्वेज टाइटल, उसके बाद में भाग 14 और 14 के
उसके अनुच्छेद और उनकी भाषा लैंग्वेज शीर्षक क्या है, तो इन अनुच्छेदों को आप क्रम से देख सकते हो। ये फरवरी के टॉप मोस्ट डे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट डे ऑफ फरवरी की कौन कौन से दिवस आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए मेरे तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, नोट करना, जो अगला टेस्ट होगा वो राजस्थान के इतिहास का होगा 27 जनवरी को, दुर्ग महल और स्मारक वेरी मोस्ट। उसके बाद में होगा भारत राजस्थान का भूगोल, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 29 जनवरी 2021 शुक्रवार को सुबह 8 बजे तैयार हो जाना। और भारतीय राज व्यवस्था का, भारत का संविधान, अगला टेस्ट टॉपिक होगा भाग 15 निर्वाचन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तैयार हो जाना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है अगले टॉपिक। तैयार किया करो किसी भी बुक से, गाइड से या अपने नोट्सों से, जो मैं आपको टॉपिक बताता हूं उसको पढ़ो और उसके बाद में मूल्यांकन किया करो। मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन होते हैं, वेरी मोस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सदा खुश रहे, हंसती रहे, ख्वाब बड़े, सफ़र बड़ा, कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कहूँ हार गया मैं। तो ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। ओके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।